I'm Dr. Datta. I'm the director of the Cardiac Sciences Department of this hospital, and I will be introducing you to Mr. Rajiv Vats with a very specific purpose, because we all know that human society, of all the preventable illnesses, one of the most important public health issues is that of hypertension. The detection and appropriate treatment of this illness is very important in saving many lives. And in some situations, the treatment of hypertension can become extremely difficult. So, Mr. Rajiv Vats will share his experience with us. ऑन फ्रॉम सितंबर 21 मुझे पहली बार ये एक्सपीरियंस हुआ था हाइपरटेंशन का। मैं अपने ऑफिस जा रहा था तो मुझे इन बिटवीन ही थोड़ा सा चक्कर आए। जब मैंने डॉक्टर को अपना दिखाया तो उन्होंने मुझे हाइपरटेंशन का बताया इशू। उसके बाद मैं सर से मिला। सर का उसके बाद से मेरा कंटिन्यू ट्रीटमेंट चल रहा है। काफ़ी मेडिसिन्स उस पर चेंजेस हुई। उस इन बिटवीन मेरा कई बार चक्कर आए, ब्लैकआउट हुआ, मैं गिरा भी। तो उस केस में भी सर ने काफ़ी हेल्प की मेरी। और इन बिटवीन लास्ट 6 मंथ्स क्या हुआ कि मुझे अचानक से बीपी ड्रॉप डाउन भी हो जाता था। तो सर ने फाइनली ये ट्रीटमेंट मुझे रिकमेंड किया, RDN, जो कि मेरा कल हुआ है और स्मूथली हुआ, उसमें मुझे कोई इशू नहीं आया। ये ब्लड प्रेशर का जो इलाज होता है, पहले हम ढूंढते हैं कि ये कारण क्या है। यदि कोई किडनी का या कोई नसों में ब्लॉकेज के लिए उसकी बीमारी हो रही हो तो उसको इलाज करने से ब्लड प्रेशर का कंट्रोल में हमें काफ़ी मदद मिलती है। पर 95% लोगों में उनको ब्लड प्रेशर के लिए दवाई लेनी पड़ती है। उनमें से 90% लोगों की दवाई से बहुत अच्छा कंट्रोल आ जाता है। बीपी 130/80 या उससे नीचे रहता है और उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से चलती है। पर राजीव जी के साथ समस्या ये थी कि उनकी बीपी रेजिस्टेंट अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में आती है। इनकी बीपी 170/100 5-6 दवाई लेने से भी रहती थी। और अचानक इन दवाइयों की जो साइड इफ़ेक्ट होती है कि ये बीपी गिरती थी, तब ये बेहोश हो जाते थे। फिर इनको 2021 में जब इनको चक्कर आया और जब इनकी जांचें हुई, पाया गया कि इनका ब्रेन में भी एक अटैक पड़ गया। 2022 में इनको जब एक बार तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई तो हार्ट में कमज़ोरी आने के लक्षण से इनको फिर भर्ती करना पड़ा। इनकी एंजियोग्राफी हुई, एओर्टिक एंजियोग्राफी हुई, रीनल एंजियोग्राफी हुई। इनकी कुछ हार्मोनल बीमारियां होती हैं, सारी जांचें की गई और सारी नॉर्मल पाई गई। तब हमें पता चला कि इनकी रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है। फिर 2023 में इस बीपी के प्रकोप से इनके किडनी में भी बुरे असर दिखे और किडनी की भी फंक्शन ख़राब हुई। तब इनको फिर सुई दवा ICU में रख के इनकी धीरे धीरे सब ये किडनी, हार्ट और ब्रेन की फंक्शन नॉर्मल आई। पर ये अपने गाड़ी चलाने में, अपने ऑफिस में जाके काम करने तक असमर्थ रहे और इनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा था और ये अस्पताल भी जा नहीं पा रहे थे। तो उसका भी एक इन पे बहुत भारी दबाव और पूरे परिवार पे बहुत तनाव भी था। और इनमें हमें 160/70/90/100 बीपी को भी नॉर्मल मान लेना पड़ता था। तब हमने एक नई पद्धति इलाज की जो नॉन फार्माकोलॉजिकल है, वन टाइम थेरेपी है, जिसके माध्यम से हम इनकी किडनी के नर्व्स को निष्क्रिय करके इनकी बीपी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और ये इसमें कोई दवाई नहीं दी जाती, इसमें थोड़ी एक इलेक्ट्रिक करंट से इन नर्व्स को निष्क्रिय किया जाता है और इससे इंसान का बीपी 24/7 डाउन रेगुलेट होके नॉर्मल की तरफ आ जाता है। इनकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट अक्सर आधे से कम हो जाती है, जिससे कि वो दवाइयों को सरल तरीके से टॉलरेट करके अपने बीपी को बिल्कुल आदर्श या आइडियल बीपी रेंज में रख सकते हैं। इसीलिए हम खुश हैं कि राजीव जी का हम ये इलाज कर पाए हैं और ये नॉर्थ इंडिया का प्रथम केस है जो सक्सेसफुली हुआ है।